अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज, 3 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। एसपी कैंट ईसा सुखेरा ने करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर 3 कांस्टेबल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। एहलकार नबील, बिलाल, फैसल थाना शुमाली छावनी में तैनात थे। तीनों एहलकारों ने शहरी मोहसिन को घर से अगवा करके हब्से में जामे रखा, 5 लाख रिश्वत तलब की। एहलकारों ने मोहल्लेदार अजीम उर्फ शहनशाह की मदद से मोहसिन की बीवी से 95,000 रिश्वत ली थी। एहलकार मोहसिन की बीवी को रिश्वत की बकिया रकम ना देने पर मुकदमे के इंदराज की धमकी देते रहे। खातून की दरखास्त पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाने पर तीनों एहलकार कसूरवार पाए गए। तीनों एहलकार और उनके साथी शहनशाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद। एसपी कैंट, करप्शन, इख्तियारात तजावुज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में ईद उल अजहा के हवाले से लाइंस डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ने ईद उल अजहा के इंतजामात के बारे में अफसरान से दरियाफ्त किया तो रेस्क्यू के इंचार्ज मोहम्मद नदीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू एक्सपर्ट जवान ईद उल अजहा की अदायगी तक ईदगाह के बाहर मौजूद रहेंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया के नुमाइंदे डॉक्टर आमिर और एडमन ऑफिसर सुहेल अरशद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आमतौर पर इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के तमाम इमरजेंसी इंतजाम 24 घंटे अलर्ट हैं, मगर ईद उल अजहा के मौके पर खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए स्पेशल 2 जनरेटर काम करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हाजी मोहम्मद असलम, सब इंजीनियर अब्दुल गफ्फार समरा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के नुमाइंदे सैयद अली हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर आमिर सईद, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नासिर मुगल, ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असगर, अब्दुल सलाम खान, अब्दुल्ला भट्टी, मुजाहिद सईद खान ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि ईद उल अजहा से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जमा कराएं। पुराना लाड़ी अड्डे पर व्यापारी, कुर्बानी के जानवर और खरीदारों के लिए मौसम के मुताबिक बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। ईद उल अजहा से एक दिन कबल कुर्बानियों के जानवरों की आलाइशों को डालने के लिए घर घर शॉपर मुहैया किए जाएं। बाजारों, गलियों और मोहल्लों को साफ सुथरा रखा जाए। सिक्योरिटी कैमरों का इंतजाम किए जाएं। शरपसंदों पर कड़ी नजर रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने बारिशों की वजह से रात गए तक मुतासरा इलाकों का दौरा किया। शहर के मेन बाजारों समेत गली मोहल्लों में निकासियाब के लिए मुतहर्रिक, लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर के जरिए डिस्पोजल रवा दवा रखने की हिदायत की। सुबह तक निकासियाब को क्लियर कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि मजीद मुतवक्किल बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। शहरियों से अपील की जाती है कि वो इंतजामिया का साथ दें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी को खिराज तहसीन पेश किया। इस दौरान सेंट्रल इंस्पेक्टर नादिर अली रिजवी भी मौजूद थे। शेखपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की खुसूसी हिदायत पर थाना बी डिवीज़न पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हमारे नुमाइंदा शेराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीज़न के SHO समर अब्बास डोगर की ज़ेरे निगरानी पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राबरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में मतलूब मरकजी मुलजिम अली हसन वल्द जुल्फ़िकार सिकना भिक्की रोड, शाहजेब वल्द रियासत सिकना मेला चौक और सुफियान वल्द अमजद को चिट्टी कोठी रोड से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नकदी रकम, मोटरसाइकिल्स और असलहा बरामद कर लिया। और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डबल मर्डर का मुलजिम वकास वल्द मोहम्मद हुसैन कौम खल सिकना शाह कॉलोनी से गिरफ्तार करके हवालात जुडिशल भिजवा दिया। जबकि इस मौके पर SHO समर अब्बास डोगर का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और मजीद कार्रवाइयों का अमल भी जारी है।
رات کے طوفانی ہواؤں کے باعث گوٹ حاجی حمزہ خان کھوسہ میں 11,000 kV کے 2 پول جبکہ گوٹ عبدالصمد کھوسہ میں 6 پول زمین بوس ہو گئے۔ پولے گھروں میں ہونے کی وجہ سے انسانی جانیں اور جانوروں کو شدید نقصان کا اندیشہ۔ رات گرنے والے پولوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جانیں اور جانوروں کو نقصان سے بچایا ہے۔ ان پولوں کو جلد کھڑا کرنے اور گھروں سے باہر شفٹ کرنے کا مطالبہ اہلیان گوٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔